छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के चरमुड़िया गांव की महिला किसान की चर्चा देश भर में है। एक सफल और हाईटेक किसान के रूप में महिला किसान सुर्खियों में बनी हुई है। इस महिला किसान का नाम स्मारिका चंद्राकर है। स्मारिका पैदा जरूर किसान परिवार में हुई, लेकिन इनका लक्ष्य खेती किसानी नहीं था। एमबीए करने के बाद पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर जॉब शुरू किया। वहां से अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद रायपुर आ गई और वहां काम करने लगी। लेकिन इसी बीच पिता की तबीयत खराब रहने लगी तो वह अपने गांव चरमुड़िया आ गई और फिर वापस नहीं गई। वो जिस समय यहाँ आई ना, उस समय एक्चुअल में मैं बहुत अच्छा बात करने कंडीशन में भी नहीं था। वो खुद भी सोची और उनकी छोटी बहन, उनके चाचा लोग, ये लोग सब बोले तो फट से वो रेडी हो गई, यहाँ पे देखने लगी रायपुर से आके। एक्चुअली पहला तो मैं हमेशा से घर से मेरा काफ़ी हमेशा से लगाव था। तो और यहाँ पे फैमिली सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो और उसी वजह से मैं फिर फैमिली सपोर्ट के लिए हाँ, यही बोलूँगी। स्मारिका के पिता दुर्गेश चंद्राकर गांव के बड़े किसान हैं। कई एकड़ जमीन में खेती होती है। दादा की उम्र काफी ज्यादा हो गई है। पिता बीमार हो गए तो स्मारिका ने खेती को ही अपना करियर बना लिया। खेती करने का तरीका पूरी तरह से बदल गया। परंपरागत धान की फसल छोड़ सब्जी की खेती शुरू की। 19 एकड़ खेत में करेला, खीरा, लौकी के बाद बैंगन और टमाटर लगाए। इसके लिए पिता और दादा के अलावा फार्मिंग एक्सपर्ट्स की मदद ली। मिट्टी की क्वालिटी के मुताबिक सही फसल और बीजों का सिलेक्शन किया। आधुनिक खेती के लिए जो मशीनें और संसाधन जरूरी थे, उन पर इन्वेस्ट किया। इसके बाद जब भी मौसम के हिसाब से पानी और दवाओं का छिड़काव करना होता है, तब एक्सपर्ट के अलावा इंटरनेट पर मौजूद कई ऑनलाइन डेटा हेल्प प्रोवाइड करने वाले वेबसाइट से स्मारिका इंफॉर्मेशन लेती है। अभी फ़िलहाल हम लोगों का जो क्रॉप लगा है वो 19 एकड़ में लगा हुआ है और हम लोग अभी यहाँ पे बैंगन, टमाटर, इससे पहले हम लोग करेला और खीरा और लौकी ये सब बोए हैं। कहाँ-कहाँ आपकी फसल जाती है और किस ढंग से, किस चैनल से भेजते हैं? यहाँ पे हम लोग मेन मुख्य 2 एक्चुअली 2-3 टाइप से जाता है। पहला तो हम लोग लोकल मंडी में भेजते हैं, दूसरा कई गाड़ियाँ लोडिंग होती है, यहीं से लोडिंग हो जाती है। वो गाड़ियाँ बाहर के स्टेट में जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश में जाती है, बिहार में जाती है, झारखंड में जाती है, कोलकाता वगैरह जाती है। ऐसे अलग दिल्ली जाती है, ऐसे अलग-अलग जगह पे जिस हिसाब से डिमांड रहता है, वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। आप इससे पहले क्या करती थी खेती से पहले आप? मैं खेती से पहले जॉब करती थी। मैंने अपना करियर की शुरुआत पुणे में की। वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी पुणे से की। हुँ, हुँ। वहाँ पे एक जगह पे सेल्स का काम कर रही थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ रायपुर शिफ्ट हो गई। 4 साल पुणे में जॉब जॉब किया। उसके बाद रायपुर शिफ्ट हो गई। रायपुर में भी मैंने 3-4 साल जॉब किया और फिलहाल मैं अभी यहाँ पे फार्मिंग का काम कर रही हूँ। स्मारिका की मेहनत रंग लाई और आज वह काफी अनुभवी किसान बन चुकी है। धारा कृषि फार्म से रोजाना करीब 12 टन टमाटर और करीब 8 से 9 टन बैगन की बड़ी खेप निकलती है, जो लोकल मंडी के साथ आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोलकाता, दिल्ली, गोरखपुर, बनारस, हैदराबाद भेजते हैं। इतने बड़े पैमाने पर फसल को सही समय पर मंडी तक पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा कीमत निकालना एक बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए भी स्मारिका स्मार्ट रास्ता इस्तेमाल करती है। हाँ, बिल्कुल, यहाँ के काम से काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ। लोगों को इससे जैसे मैं बाहर लोगों से सुनती हूँ, कई लोग बोलते हैं मेरे गाँव के ही लोग ही बोलते हैं कि दीदी जब से यहाँ पे वेजिटेबल का काम स्टार्ट हो गया, हम लोगों को नौकरी मिली है। हम लोगों को काम ढूँढना नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग अब काम कर रहे हैं, तो पूरे साल भर हमारे लिए काम रहता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें जब लोगों से सुनती हूँ, तो बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट कुछ मैं अपने गाँव के लोगों के लिए कुछ तो कर रही हूँ। ये इतना ही रहेगा, इससे और बड़ा करें? बिल्कुल आगे प्लान भी है। हम लोग और एरिया में बढ़ाना चाहते हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें नई तकनीकी के साथ जो प्रोडक्शन है, क्रॉप के प्रोडक्शन है,
उसको बढ़ा सकूँ, एरिया को बढ़ा सकूँ और मौका मिलेगा तो और जगह पे एक्सपोर्ट कर सकूँ, ये मेरा प्लानिंग है। 3 साल में स्मारिका का सालाना टर्नओवर 1 करोड़ को पार कर चुका है। इसके साथ ही वह 100 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे रही है। एक मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब से किसान बने स्मारिका ने साबित कर दिया कि सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत से कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अभिषेक सिंह, ईटीवी भारत, धमतरी।